नमस्कार, मैं आशीष पुरी स्वागत करता हूँ आपका द न्यूज बर्ड के इस खास कार्यक्रम यानी कि खास मुलाकात में, जिसमें हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें सभी छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह पार्टी के नाम से जानते हैं। आज हम इस खास मुलाकात में एक खास बात करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जेएनयू के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जॉब फेस्ट आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमने कई प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा सुना है कि जो फेस्ट होते हैं, जॉब फेस्ट होते हैं, वहां पर कैंपस प्लेसमेंट होती है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब जेएनयू में जॉब फेस्ट आयोजित हो रहा है। तो उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरविंद सिंह पाठी। धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए अरविंद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं मैं नए साल की। अरविंद सिंह, आज की हमारी जो खास बात वो यही कि सुनने में आ रहा है कि 5 और 6 तारीख को जेएनयू में एक जॉब फेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जो कि आपके नेतृत्व में किया जा रहा है। उसके बारे में थोड़ा खुलकर बातचीत करना चाहेंगे। 5 तारीख और 6 तारीख को हम लोग जेएनयू में जॉब फेस्ट, जॉब फेयर या रोजगार मेला कहें, जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के इतिहास में आज तक ऐसी मुहिम चलाई नहीं गई, और मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना उसके बाद मेरी हमेशा ये प्रयास रहा कि हम लोग एकेडमिक डेवलपमेंट और कैंपस डेवलपमेंट पर काम करें। और मैं प्रारंभ से ही मैं बना, उसके बाद जब विश्वविद्यालय में, जब हेड ऑफिस में जब हम लोग रोज बैठते थे, तो इसी प्रकार के क्रियाकलापों में रहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसके परिणाम हो सकता है कि अभी दिखे नहीं दिखे, पर इन निकट फ्यूचर में जब कभी मैं बैठा विचार कर रहा हूँ कि अब हमने इस प्रणाली को अडॉप्ट किया है, तब हमें सुकून मिलेगा कि हमने उस वक्त इसको लेकर पहल शुरू की थी। तो जो जॉब फेस्ट है, ये 5 तारीख को हम लगा रहे हैं केन कॉलेज में। सुबह 10 से 4 बजे तक का समय है इसके लिए, और इसमें केवल और केवल बालिकाओं के लिए है। 18 से 35 साल की बालिकाएं, जरूरी नहीं है कि वो केन कॉलेज की हो, कहीं से भी हो, कोई भी हो। आउटसाइडर गर्ल्स कहीं से भी आ सकती है। 5 तारीख को वो आ सकती हैं केन कॉलेज में, 10 से 4 बजे का समय। और जो 6 तारीख को हम लगा रहे हैं जसवंत हॉल ओल्ड कैंपस में, वो सभी के लिए है। 18 से 35 साल के लोग, जो कोई भी बॉयज और गर्ल्स दोनों उसमें आ सकते हैं। और हम एक कोशिश कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे साथ जो बिटसॉफ्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है, वो उन कंपनी का, यस एंटरप्राइजेस का, उत्तम जी राजपुरोहित, आदर्श जी शर्मा और अनमोल सिंह जी, हम सब मिलकर एक टीम बनकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम पहली बार इस प्रकार की मुहिम को चलाएं। देखो, सफलता मिलना नहीं मिलना एक अलग विषय है, पर हम एक प्रयास करने जा रहे हैं और उस प्रयास से हम लोग बेहद खुश हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सफलता मिले नहीं मिले उस सब बात की बात है, लेकिन प्रयासरत रहना हमेशा जरूरी होता है। अरविंद सिंह, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जेएनयू विश्वविद्यालय में इस तरह का जॉब फेस्ट आयोजित किया जाएगा। तो पहली बार जब आपके दिमाग में इस तरह का थॉट आया, जब आपने सोचा, तो किस तरह से आपने इसके लिए रूपरेखा बनाना शुरू किया? कैसे लोग इसमें साथ में जुड़े आपके? पहली बार मैं प्रारंभ से इसी चीजों में लगा था। जब, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि कैंपस डेवलपमेंट और एकेडमिक डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते इस जिम्मेदारी को समझूं कि मेरी जिम्मेदारी केवल और केवल विश्वविद्यालय और छात्रों के लिए ही है। मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां अलग हो सकती है। तो उस जिम्मेदारी को समझते हुए जब ये विचार मन में आया, और मैं और आदर्श जी, उनकी पूरी टीम बैठे थे और इसको लेकर हमने कई बार चर्चाएं की, तो एक बार फिर हम एक कंक्लूजन पर आए और हमने तय किया कि हम लोग विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या कुछ रिजल्ट मिलते हैं। और चूंकि बिटसॉफ्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है और यस एंटरप्राइजेस है, ये लोग प्रयास करते हैं कि जिन कंपनीज को आवश्यकता हो, जैसे टेलीकॉलर्स हो, फील्ड में जो लीडर्स हों और बैंक एग्जीक्यूटिव्स हो, तो ऐसी जॉब हम लोग ऑफर कर रहे हैं उनको, और होपफुली हम लोग बड़े अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ कंपनियों से कोशिश कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कंपनीज वगैरह जो है, तो हम लोग और 1-2 दिन में कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क बनाकर, और उसको हम 5 और 6 तारीख को उसको हम सफलता तरीके से संपन्न करवाएंगे। छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते अभी तक आपने कॉलेज के छात्रों में इसको लेकर क्या उत्साह देखा है? नहीं, बिल्कुल, जहाँ कहीं जाता हूँ और छात्रों के बीच में हम लोग ये प्रयास भी करते हैं, और छात्र काफी उत्साहित है, क्योंकि आजकल भारत की राजनीतिक व्यवस्था में मैं, क्योंकि जिस व्यवस्था में अभी बैठा हूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई राजनीतिक दलगत बात करनी चाहिए, परंतु हमारे भारत में अभी जो रोजगार की समस्या है, इवन राष्ट्र में कहूँ या राज्य में कहूँ, ये बड़ी व्यापक स्तर पर फैली हुई है। तो जहाँ कहीं पे भी युवाओं को एक उम्मीद की किरण नजर आती है, तो वो वहाँ प्रयास करते हैं, और हमारे पास बहुत स्किल्ड लोग हैं, और जो लोग हम ऑफर कर रहे हैं उसके लिए हमें कोशिश भी करें कि हम जैसा चाहते हैं उससे बेहतर लोग हमें 5 और 6 तारीख के दिन मिल जाएंगे। स्पेशली अगर कोविड के बाद बात की जाए, तो रोजगार की जो समस्या है वो बहुत तेजी से उभर कर सबके सामने आई है,
और जैसा कि आपने बताया कि केएन कॉलेज में या फिर जसवंत हॉल में आप जो ये जॉब फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ कॉलेज के बल्कि बाहर के भी जो छात्र और छात्राएं हैं वो भी आकर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सोचते वक्त आपको कोई चैलेंज नहीं लगा कि अगर कॉलेज के बाहर से कोई स्टूडेंट आते हैं तो किसी तरह का कोई चैलेंज सामने? अब चैलेंजिंग इस व्यवस्था को चलाना या मैनेजमेंट करना चैलेंजिंग हो सकता है, पर फिर मुझे लगा कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पूरे युवाओं का दुख दर्द है और हमने कोशिश ये की कि हम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालें। विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं उनकी कभी कोई किसी प्रकार की प्रतिभा को कम नहीं कह रहा हूँ, पर ऑल ओवर आएंगे तो जो जिस प्रकार से हम लोगों को एक रिजल्ट चाहिए कि हम लोगों ने एक पहल की विश्वविद्यालय में की, जिसमें विश्वविद्यालय के भी ये बच्चे हैं और बाहर के भी लिए, और उस हमारी जो इस जॉब फेस्ट में है, जॉब फेयर में है, हम लोग सर्टेन % मिनिमम यूनिवर्सिटी के बच्चे भी सेलेक्ट करेंगे। ये तो बात हुई जॉब फेस्ट की, जो आपने वाकई में बहुत ही अच्छी सोच के साथ एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं और ये विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एक नई शुरुआत होगी। पहले तो मैं इसके बारे में चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इन शॉर्ट हमारे दर्शकों को बता दें कि ये फेयर किस वक्त, कहाँ पर और किसके लिए लग रहा है, उसके बाद हम आगे की बात पर बढ़ते हैं। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि 5 जनवरी 2023 और 6 जनवरी 2023 को जेएनयू में हम लोग एक जॉब फेयर रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। 5 जनवरी को जो जॉब फेस्ट लगेगा वो लगेगा केएन कॉलेज में, जहां पर सुबह 10 से 4 बजे तक 18 से 35 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए, जिसमें सिर्फ बालिकाएं आ सकती है, चाहे विश्वविद्यालय की हो और चाहे कहीं और की भी हो, वो आ सकती हैं। अगर कोई बालिका 5 तारीख को नहीं पहुंच पाए तो 6 तारीख को हम लोग 6 जनवरी 2023 को जसवंत हॉल ओल्ड कैंपस में जॉब फेस्ट लगा रहे हैं, जिसमें 18 से 35 साल के बॉयज और गर्ल्स और इवन आउटसाइडर विश्वविद्यालय के या कहीं और के भी आ सकते हैं। सबके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दें। अरविंद सिंह पार्टी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि अगर चुनाव की बात शुरू की जाए तो जो चुनाव का जो माहौल था वो एक इस तरह का माहौल था इस बार, क्योंकि कोविड के बाद चुनाव हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आरोप था कि सत्ता का उपयोग, दुरुपयोग सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन उन सब चुनौतियों को हराकर अगर युवाओं के सामने क्रांति के रूप में एक बड़ा नाम सामने आया तो वो था अरविंद सिंह पार्टी, जिन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। उस वक्त अरविंद सिंह पार्टी खुद क्या महसूस कर रहे थे? देखो, हर चुनाव की अपनी अलग कहानी होती है और मेरे चुनाव को लेकर जब मैं बैठा था और खुद एक कैंडिडेट के तौर पर इस चुनाव को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखा जा सकता है, या आपकी अंदर जो विचार चल रहे होते हैं उन्हें आप देख रहे होते हैं कि किस प्रकार चल रहे हैं। पर जब लोगों से सुनते हैं, और कई लोगों से मर्तबा उन्होंने कहा कि ये चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव था, कि कुछ पता नहीं था और किस प्रकार से चुनाव चल रहा था। कई लोग तो ऐसा भी कहते थे कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो थ्रिलर है पूरा, कि अगले पल क्या होने वाला है ये नहीं पता था। ये वाकई में अगर दूर से देखा जाए तो एक थ्रिलर ही लग रहा था, क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ एक नई बात सामने आती थी, एक नई घटना सामने आ रही थी। और एक वक्त तो ऐसा भी लग रहा था कि चुनाव सक्सेसफुली हो पाएंगे या नहीं, लेकिन सक्सेसफुली चुनाव हुए, मतगणना हुई और मतगणना के बाद अधिकांश लोगों ने जो सोचा वो रिजल्ट भी सामने आया। बिल्कुल, वो तो छात्र शक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार किसी अध्यक्ष को 5000 से अधिक वोट मिले हैं, और इस बार राजस्थान में पहली बार जितने भी मतलब छात्र संघ के चुनाव है सबसे ज्यादा वोट लाने वाला मैं कैंडिडेट बना, और मतदान का मेरे ख्याल से 51% हिस्सा तो मैं मेरे पक्ष में लेके आया। वो मैं कहीं नहीं मानता कि उसमें कोई मेरी योग्यता, मैं मानता हूँ कि छात्रों का मुझ पर भरोसा था। अब जब बात चुनाव की हो गई है तो एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, अभी हाल ही में आपने कार्यालय का उद्घाटन भी किया था, बड़ी बड़ी नामी हस्तियां भी वहां पर शामिल हुई थी। तो जब आप कार्यालय का उद्घाटन करते हैं, जब आप शपथ लेकर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद सबसे पहला माइंडसेट क्या रहता है? एक छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है, क्या माइंडसेट रहता है उस वक्त? छात्र संघ, अभी मेरा 12 दिसंबर को ही कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, और शपथ तो चूंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से हम जिस दिन चुनाव जीतते हैं हमें उसी दिन दे दी जाती है शपथ। पर मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति या हर छात्र संघ अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी अलग तरीके से समझता है। किसी के लिए उसके मेजरमेंट, उसके वो पैमाने अलग होंगे, मेरे लिए पैमाने अलग हैं। मुझे ये लगता है कि एक ब्रॉड स्टूडेंट जो टीम है, मतलब व्यापक जितने अधिकतम छात्रों का भला, मैं इंडिविजुअल किसी का भला हो इस पर फोकस करने की बजाय एक बड़े स्टूडेंट नंबर का जो ज़्यादा भला हो तो उसको लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश ये करें कि एकेडमिक में हमारे जो कमियां आ रही है हम उसको सुलझाने का प्रयास करें। जैसे 2021-22 के बैच से पहले
फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो या BLLB के स्टूडेंट्स हो, उनमें क्या होता था कि वो फाइनल सेमेस्टर्स में जब भी उनकी अगर ड्यू रह जाती थी तो वो अगले साल दे पाते थे वापस। वो फाइनल सेमेस्टर होने के बाद आप 1 साल वेट करते, इसका मतलब जो कोर्स आपका 5 साल का है उसको आप 6 साल में कंप्लीट कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी खामियां थी, चाहे फार्मेसी में हो, कई कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप रिवोल्यूशन का फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो इनको हम धीरे धीरे एक सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से अब हमने एक नया इनिशिएटिव लिया जिसमें हमने कोशिश की कि फाइनल सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे उनको अगर बैक और ड्यू रहती है तो विद इन 1 मंथ में उनका हम सप्लीमेंट्री एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाएंगे और उनका रिजल्ट देंगे, ताकि उनका साल खराब नहीं हो। ये छोटे छोटे जो परिवर्तन है ये बच्चों के काम आते हैं और बच्चे इनसे बड़े सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि अगर फाइनल ईयर का बच्चा उसको कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एक ड्यू है तो वो 12 महीने इंतजार करेगा कि मेरे वापस कब एग्जाम होंगे, नहीं तो हम उसको 1 महीने में एग्जाम करवा कर उसका रिजल्ट दे रहे हैं। ये भी वाकई में एक नई पहल है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि चूंकि 2023 जो है वो चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए भी जो छात्र संघ चुनाव हुए थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। कई बड़े लोगों की उस पर नज़र थी, कई बड़े बड़े राजनेता उसमें शामिल भी हुए थे। उस दृष्टिकोण से ये चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हुआ जीतना, और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए? मैं आपको अगर स्पष्ट तौर पर कहूं तो मैं अभी भी किसी भी प्रकार का कोई मुख्य धारा की राजनीति को लेकर कोई ना तो महत्वाकांक्षी हूं ना ही उत्साहित हूं। निसंदेह अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम ये जानते हैं कि छात्र राजनीति में आने के बाद आप ये प्रयास करते हो कि आप मुख्य धारा की राजनीति में आओ, पर अभी जो मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है मैं इसे निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जो छात्रों के समक्ष खड़ी जो चुनौतियां हैं इनसे निपटने का प्रयास कर रहा हूँ। निसंदेह 23 हमारे प्रदेश का चुनावी वर्ष है और जैसे जैसे समय बीतता है, क्या स्थितियां बनती है, कैसे बनती है, तब प्रयास करूंगा। अभी तक तो पार्टी सिलेक्शन का भी डिसीजन होना है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। सब साथियों के साथ मिलकर ही प्रयास करेंगे। अच्छा अरविंद सिंह, एक चीज़ और है कि स्टूडेंट की जो पढ़ाई है, स्टूडेंट की जो सुविधाएं है, उसके बारे में तो हम लगातार बातचीत करते रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज़ और सुनी है कि इस बार पढ़ाई से हटकर सांस्कृतिक एक्टिविटी हो या फिर अदर एक्टिविटी हो, उसके लिए विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार थिएटर सेल की शुरुआत की गई है। ये ख्याल कहाँ से आया? आजकल राजस्थान में, इवन बाहर कहीं पर भी हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक थिएटर का एक अलग सा लोगों में क्रेज रहता है बच्चों में, क्योंकि अभिनय अपने आप में एक बड़ी उम्दा कला है जो हर कोई कर नहीं सकता। और थिएटर सेल हमने जो प्रारंभ की उसके लिए यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स हैं जो उसमें इंटरेस्ट थे, उनकी सबसे बड़ा उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया और हमने साथ मिलकर विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हमने थिएटर सेल शुरू की। इस बार हमारे पास 30 सीट्स थी, जिसमें से 43 एडमिशन आए अपने पास और 30 की 30 पूरे के पूरे स्लॉट फिल हो गए। मतलब बच्चे इतना उस थिएटर को लेकर उत्साहित हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं बीच में जब गया भी था उसमें देखा था तो बच्चे बड़ा अच्छा तरीके से अभिनय कर रहे हैं और रंगमंच पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिला ये देखकर कि हम लोगों ने एक प्रयास किया और बच्चे इस प्रकार से उस इनिशिएटिव को आगे परफॉर्म कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम ये जो पहला हमारी शुरुआत है, ये आने वाले सालों में हम देखेंगे कि टीवी में भी हमारे यहाँ के कलाकार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, इस बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि कला एक ऐसी चीज है जो आज जहां शुरू हुई तो आने वाले कई समय बाद उसका जो रिजल्ट है वो जरूर दिखता है। और ये वाकई में एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है, क्योंकि विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार पढ़ाई से हटकर कुछ और किया जा रहा है और वो थिएटर की शुरुआत करना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इसके अलावा आप सांस्कृतिक एक्टिविटीज में भी आप कंटिन्यू इन्वॉल्व है, उसके लिए भी आप कार्यरत है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? इसको लेकर हम लोग जैसे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मुख्य रूप से हम एक तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद और मिड फरवरी से पहले हम एक कार्यक्रम और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 15 जनवरी को भी पारंपरिक इवेंट और हम साथ मिलकर कैलाश खैर मेरे केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय में आएंगे और वो परफॉर्म करने वाले हैं जी। और उसके लिए पूरे छात्र शक्ति को भी निमंत्रण है। और उसके बाद हम लोग कोशिश करें कि मिड फरवरी से पहले हम एक और कार्यक्रम रखें, क्योंकि मैं मेरी ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि छात्रों के द्वारा चुना गया और छात्रों के लिए चुना गया हूँ, तो जो कार्यक्रम भी हो वो छात्रों के लिए हो। मुझे निज से ऊपर उठकर, मेरे से खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर जो छात्रों के लिए मैं कर सकता हूँ, मैं उन्हीं को लेकर प्रयासरत हूँ और वो प्रयास कर भी रहा हूँ। मतलब आपसे बातचीत करके हम ये कह सकते हैं कि अरविंद सिंह भाटी छात्र संघ अध्यक्ष होने का मतलब
कॉलेज में पढ़ाई, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां, कॉलेज में चाहे एक्टिंग क्लासेस हो या फिर कॉलेज में चाहे रोजगार मिला हो, इन सभी के लिए अरविंद सिंह भाटी एक ऐसा नाम है जो वाकई में क्रांति के रूप में बन के सबके सामने आ रहा है। कार्यक्रम के अंत में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद वो मुख्य रूप से 3 गोल जो आप चाहेंगे कि आप अपने कार्यकाल में किसी भी तरह से इन गोल को पूरा करें, जो कॉलेज के हित में हो, चाहे वो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए हो या फिर कॉलेज के प्रोफेसर के लिए हो। जो सबसे बड़ी जो मेरा मैनिफेस्टो था उसमें था कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोशिश की थी, हम उसकी स्थापना करें और उसको हमने बनते ही महीने 1.5 महीने में उसकी रूपरेखा तैयार कर ली और उस पर काम चल रहा है और ये कार्यकाल समाप्त होगा उससे पहले हम इसको अचीव भी कर लेंगे। हम उन ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए एक ऑडियो और वीडियो लाइब्रेरी को बड़े अच्छे तरीके से बनाकर उसमें जो जो कोर्स चलेगा उनमें क्या क्या चीज़ें चलेगी, अभी हमारे जो इवनिंग के डायरेक्टर सर हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनके अंडर सारी चीज़ें क्रियान्वित हो रही, तो उनके बीच में बैठकर हमने बात की थी और उन्होंने बढ़ाया कि बड़े अच्छे तरीके से हम लोग चाहे देश ही नहीं विदेश से भी हमें जो टेक्नोलॉजी मिल रही है जो उनके लिए सहजता और सुलभता से सीख सके, हम उसको लेकर प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी आप जो बात कर रहे हो, हमारे यहाँ खेलों के मैदान बड़ी दयनीय स्थिति में है और उनको लेकर हम लोगों ने जैसे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनको मेंटेनेंस करके एकदम पूरा तैयार करें और उनके चारों तरफ फेंसिंग करवाएं। इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ था और पहली बार हुआ है। और तीसरी जो थी मैं जिसको हालांकि इतना कोई व्यापक सफलता नहीं मानता, जो एक ज़रूरत थी और करनी थी हमें, यूनिवर्सिटी में 10 साल बाद सड़क निर्माण होना है। हमने बीच में प्रयास करके वीसी साहब ने गवर्नमेंट के साथ 1 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण की सैंक्शन निकली है और लास्ट 10 साल पहले निकली थी शायद, तो ये सड़क निर्माण होगा। और दूसरी चीज़ है जो हमारा इसके अलावा भी मैं बहुत चीज़ें बता सकता हूँ। हमारी जो लॉ फैकल्टी है इसको इस बार 75 वर्ष होने जा रहे हैं जी। और यहाँ से बड़े नामी लोग निकले हैं, राजेंद्र मल जी लोढ़ा, दलबीर जी भंडारी जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में जिन्होंने खुद का रिप्रेजेंटेशन किया है। तो हमारी लॉ फैकल्टी को हम 4 दीवारी करेंगे और उसकी 1 एंट्री और 1 एग्जिट ही गेट देंगे, जिससे उसमें पूरा पढ़ाई का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। क्योंकि धीरे धीरे जो नई जनरेशन है वो बड़ी अपग्रेडेशन चाहती चीज़ों में, वो पुरानी चीज़ों के साथ स्टिक नहीं रहना चाहती। तो परिवर्तन संसार का नियम है और हम पॉजिटिव परिवर्तन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में इस बार भी ऐसा पहली बार हुआ है कि जिन जिन खेलों में जो जो बच्चे गए हैं, किसी भी प्रकार की हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। जिसका पोटेंशियल था, जिसकी योग्यता थी, बगैर जाति धर्म मजहब देखे उनका हमने सिलेक्शन किया है। अगर किसी की योग्यता इस आधार पर नहीं मर जानी चाहिए कि उसकी कोई कहीं पर पहुंच नहीं है जी। मैंने जितने भी हमारे ट्रायल्स होते थे, जितने भी सर थे, उन सबके साथ मिलकर हमने प्रयास किया कि गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा है या शहर का हो, कोई भी हो, अगर किसी में किसी खेल को लेकर दक्षता और योग्यता और वो श्रेष्ठ खेलता हो तो उसकी योग्यता इस बनस्पत नहीं बननी चाहिए कि उसकी कोई पहुंच नहीं है। हमने किसी से फोन करवा कर उसका एडमिशन करवा दिया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमने ये साथ मिलकर प्रयास किया है कि इस बार एक भी बच्चा जिसमें योग्यता हो वो खेलेगा और जो अयोग्य है और किसी से फोन करवा कर खेलने का प्रयास कर रहा है, ऐसे बच्चों को हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। मैंने कहा किसी भी प्रकार का आप पर कोई दबाव बनाए तो कह देना आप मेरे से बात करवाएं कि वो राजी नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें धीरे धीरे परिवर्तन आए, पर आए। बिल्कुल धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, लेकिन एक समय परिवर्तन जरूर आएगा। वाकई में आपने जो बातें कही है वो अपने आप में बहुत बड़ी, और अगर वो सब कुछ फ्रूटफुल हो जाती है तो वो अपने आप में ऐतिहासिक बातें रहेंगी आने वाले समय के लिए। अरविंद सिंह भाटी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जैन व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह जैन व्यास विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार जॉब फेस्ट आयोजित हो रहा है। उसके साथ साथ बात चाहे पढ़ाई की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे खेलों की हो या फिर छात्र के हितों की हो, अरविंद सिंह भाटी छात्र संघ अध्यक्ष हमेशा लगातार प्रयासरत रहते हैं अपने कैंपस, अपने छात्रों के हितों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि उनकी जो इस बार छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद जो पहल है वो आने वाले कई समय में याद रखी जाएगी और आने वाले जो अध्यक्ष है वो भी इससे प्रेरणा देकर इस पहल को लगातार जारी रखेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।